पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सृष्टि मानव को चाहकर भी रोक नहीं पाती है। मानव ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को जकड़ लिए और इसी के साथ कमरे में सृष्टि की सिसकियां सुनाई देने लगी, जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। काफी देर तक कमरे में सिसकियां सुनाई देने के बाद एकदम से कमरे में शांति पसर गया। सृष्टि थककर करवट लेकर सो गई। मानव अपनी जगह से उठा। आज उसे सुकून था। जिस लड़की को वो दिल से प्यार करता था, पसंद करता था, उसे आज उसने पूरी तरह से अपना बना ही लिया। आज वो सही मायने में पति पत्नी बने थे। वो बेड से उठा तो बेडशीट पर खून के धब्बे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने सृष्टि के माथे को प्यार से चूमा और सिगरेट लेकर बाहर बालकनी में चला गया। अगले दिन सुबह सृष्टि की आंखें खुली तो सामने मानव का चेहरा था। उसने उसे अभी भी बाहों में जकड़े रखा था। सृष्टि की नींद पूरी तरह खुली तो उसने महसूस किया उसके पूरे शरीर में दर्द है। उसे मानव के रात की हरकतें याद आ गई। उसने मानव के माथे पर आ रहे बाल को सही करते हुए, सिर्फ देखने में मासूम हो, बाकी हरकतें तो शैतानों जैसी। उसने उसके हाथ को अपने ऊपर से हटाकर उठी, नीचे फर्श पर पैर रखा। वो बेड से उठने ही वाली थी कि मानव, जिसे वो सोया हुआ समझ रही थी, उसने उसके हाथ को पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। सृष्टि उसके सीने पर जा गिरी। मानव ने उस पर अपनी बाहें कस ली। सृष्टि ने कहा, मानव छोड़ो मुझे, मुझे अपने कमरे में भी जाना है। वो सब छोड़ो, तुमने अभी अभी मुझे क्या कहा? सृष्टि याद करते हुए, क्या कहा? यही कि मुझे अपने कमरे में जाना है। सृष्टि, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। इससे पहले तुमने क्या कहा था? अच्छा, वो यही कि तुम्हारी हरकतें शैतानों जैसी है। तुम सच में एक बेरहम इंसान हो। उसने मानव के नाक को अपने नाक से टच करते हुए कहा। मानव अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए, और तुम बड़ी मासूम सी, बेचारी अत्याचार की मारी। मैंने पूरी रात तुम पर जुल्म किया और तुम सहती रही, है ना? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे ये सब करने वाला मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ। ये सब मैंने ही शुरू किया है। अरे, हर पति पत्नी में ये तो होता ही है। इसमें मैं बेरहम कैसे हो गया? वो ऐसे कि अब मुझे चला भी नहीं जा रहा है। चलना छोड़ो मानव, मुझे तो उठा भी नहीं जा रहा है। अब मैं अपना काम कैसे करूंगी? मानव ने उसके चेहरे पर आ रहे बाल को पीछे करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या काम है बोलो, मैं कर देता हूँ। सृष्टि ने उसे देखते हुए कहा, फिलहाल तो मुझे नहाना है। तो क्या आप मेरे लिए नहाएंगे? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नहला सकता हूँ। उसने उसे बाहों में उठाया और बाथरूम ले गया। अरे, आप पागल तो नहीं हो गए? मुझे मेरे कमरे में जाने दीजिए, नहाकर पहनूंगी क्या मैं? मानव उसकी एक नहीं सुन रहा था। उसने उसे उठाकर बाथरूम ले गया, शावर के नीचे खड़ा किया और शावर ऑन कर दिया। सृष्टि अभी भी मानव की शर्ट में ही थी। वो दोनों साथ साथ भीगने लगे। सृष्टि की शर्ट भीगकर उसके शरीर से चिपक गई थी, जो मानव को सेड्यूस कर रही थी। मानव उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उसके शर्ट के बटन की ओर हाथ बढ़ाया, पर सृष्टि ने उसे रोकते हुए बेचारगी वाला शक्ल बनाकर उसे देखकर ना में सिर हिलाने लगी। मानव समझ जाता है कि अभी सृष्टि ये सब फिर से झेलने की हालत में नहीं है। वो उसके होठों पर अपना होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। एक लंबी सी किस के बाद मानव उससे अलग हुआ तो सृष्टि उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए बोली, आपको किसने कहा था मुझे बाथरूम लाकर भिगाने के लिए? अब मैं अपने कमरे में कैसे जाऊंगी? मेरे कपड़े? मानव ने कहा, तुम नहा लो, मैं तुम्हारे कमरे से कपड़े लेकर आता हूँ। कहकर वो बाहर निकल गया। उसके कमरे में गया और उसके अलमारी में से अपनी पसंद की साड़ी लेकर आया। सृष्टि को साड़ी बढ़ा देता है। कुछ ही देर में सृष्टि साड़ी पहनकर बाथरूम से निकली। वो मिरर के सामने जाकर खड़ी होती है, बाल बनाने लगती है। तभी मानव आकर उसे पीछे से बाहों में भरकर उसके कंधे पर चीन टिका देता है।
मिरर से सृष्टि को एक टक देखने लगा। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हैं? मानव ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, आज पहली बार तुम मुझे मेरी बीवी लग रही हो। सृष्टि पीछे मुड़कर उसे घूरते हुए देखने लगी। मानव उसके चेहरे को देखते हुए बोला, देखा, वही बीवियों वाले अंदाज। अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? सरप्राइज के नाम से ही सृष्टि की आंखों में चमक आ गई। मानव एक गुलाब का फूल उसकी ओर बढ़ाता है। ये तुम्हारे लिए। सृष्टि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही मुस्कान थी। ये मेरे लिए नहीं, वो कोक है ना हमारी सविता आंटी, उनके लिए था। पर अब ये तुम ही रख लो। सृष्टि के चेहरे पर स्माइली स्माइल थी। उसने मानव के हाथ से गुलाब का फूल लेते हुए, और कुछ नहीं बोलेंगे आप? मानव उसकी बात को समझ रहा था। उसने उसके हाथ को पकड़ा और अपने सामने किया। सृष्टि हैरानी से उसे ही देख रही थी। मानव ने अपनी जेब से एक डायमंड की रिंग निकाली और सृष्टि को वो रिंग पहनाते हुए, तुम्हारा सरप्राइज ये था। सृष्टि ने एक नजर रिंग की तरफ किया और फिर वो मानव की दोनों आंखों में देखने लगी। मानव ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूरे फीलिंग के साथ बोलता है, आई लव यू सृष्टि। ये सुनते ही सृष्टि की आंखें हल्की सी नम हो जाती है और वो एकदम से मानव के गले लग जाती है। तभी बाहर हॉल रूम से एक तेज आवाज सुनाई देती है, माँ, उर्मिला, मानव, कहाँ हो सब? ये तेज आवाज किसी और की नहीं बल्कि अधिराज जी का ही था। वो अपने छोटे भाई विराट के साथ काफी दिनों से शहर के बाहर गए हुए थे। उर्मिला जी तो किचन में ही थी। वो सविता जी को नाश्ते में क्या क्या बनाना है बता रहे थे। वो किचन से बाहर निकलती है। साथ ही साथ उनकी तेज आवाज सुनकर दादी जी, मानव, सृष्टि, रुद्र, पिंकी, सुरेखा जी और तनु सब अपने अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, नीचे उतरते हैं। दादी जी ने पूछा, क्या हुआ अधिराज, क्या बात है? सब ठीक तो है? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? उर्मिला जी ने भी कहा, हाँ अधिराज, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे? सब ठीक तो है ना? अधिराज जी ने कहा, चिल्ला नहीं रहा हूँ उर्मिला, तुम सबको बुलाया है गुड न्यूज सुनाने। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दादी जी ने कहा, गुड न्यूज? क्या गुड न्यूज है अधिराज? तभी विराज जो कि अपने भाई के साथ खड़ा था, माँ, भाई ने आज एक बहुत बड़ी डील साइन करके आए हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि इससे हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। सोने चांदी बरसेंगे बजाज मेंशन में। दादी जी ने हैरानी से, अधिराज, विराज, क्या बोल रहे हो तुम दोनों? कुछ खुलकर बताओगे? अधिराज अपनी माँ को सोफे पर बिठाकर खुद उसके बाजू में बैठते हुए, माँ, मैंने कहा था ना, मैं और रोविन सक्सेना हम पार्टनरशिप में एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। आज फाइनली मैं वो डील साइन करके आ रहा हूँ। अब इस प्रोजेक्ट में हमें कितना बड़ा प्रॉफिट होने वाला है आप सोच भी नहीं सकती। अब जल्द से जल्द तनु और मानव की शादी हो जाए बस। ये सुनकर तनु के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जबकि सृष्टि मानव की ओर देखने लगती है। मानव उसे पलके झपकाकर शांत रहने का इशारा करता है। दादी जी ने मानव और सृष्टि जो कि साथ साथ खड़े थे उन पर एक नजर किया और फिर अधिराज जी से, लेकिन अधिराज, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बच्चों से भी उनकी खुशी पूछ लेनी चाहिए? अरे पूछना क्या माँ, रॉबिन सक्सेना भी हमारी ही तरह टॉप बिजनेसमैन है, इज्जतदार और शरीफ इंसान है। तनु उनकी इकलौती बेटी है। हम अपने बेटी की शादी हमारे बराबरी वालों से कर रहे हैं, और क्या चाहिए? लेकिन फिर भी मानव की खुशी। दादी जी बोल ही रहे थे कि बीच में ही अधिराज जी, मानव हमारा बेटा है, वो कभी हमारे कहे से बाहर नहीं जाएगा। और वैसे भी क्या कमी है तनु में? मैंने डिसाइड कर लिया है, 2 दिन के बाद सगाई है, 15 दिन बाद शादी। नेक काम में देरी कैसी? रॉबिन जी चाहते हैं कि शादी जल्द से जल्द हो, तो जल्द ही होगी। मानव ने कहा, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अधिराज जी मानव की तरफ मुड़े। मानव सृष्टि के बाजू में ही खड़ा था।
अधिराज जी मानव की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। मानव के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, बातें तो बाद में भी हो सकती है मानव, अभी सगाई की तैयारियां करनी जरूरी है। वो अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। सृष्टि, जो अब तक बेहद खुश दिखाई दे रही थी, वो अब अधिराज जी की बातें सुनकर उसकी आंखें नम हो गई। उसने मानव की ओर देखा। मानव ने उसे शांत रहने का इशारा किया और वो भी अपने डैड के कमरे की ओर चला गया। अधिराज जी अपने कमरे में आकर फोन पर किसी से बातें कर रहे थे। मानव कमरे में आता है। अधिराज जी कॉल कट करते हुए, मानव तुम यहाँ? डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी है। तुम हमेशा की तरह बोलोगे, मुझे तनु से शादी नहीं करनी है। एम आई राइट? मानव ने अपना सिर झटकते हुए, डैड, जब आप जानते हैं कि मैं तनु को पसंद नहीं करता, उससे शादी नहीं करना चाहता, तो आप बिना मुझसे पूछे सगाई की तैयारियां भी करने लग गए। बाप हूं मैं तुम्हारा, तुम्हारी भलाई किसमें है जानता हूँ। तनु इकलौती बेटी है रॉबिन सक्सेना की। आज नहीं तो कल उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही होगी। तनु देखने में भी ठीक ठाक है, फॉरेन रिटर्न है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? मानव ने दांत पीसते हुए कहा, डैड, ये कैसी हल्की बातें कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए तनु से शादी कर लूं जिसे मैं पसंद नहीं करता, कि ताकि आपकी उस सक्सेना से पार्टनरशिप बनी रहे। सॉरी डैड, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अधिराज जी ने बेहद नॉर्मली जवाब दिया। तो मानव, भूल जाओ अपने प्यार को। अपने डैड के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना? मानव ने कूल एक्सप्रेशन के साथ, क्या आप मेरे लिए ये डील नहीं तोड़ सकते? वो जानता था कि उसके डैड का क्या जवाब होगा, पर फिर भी उसने आजमाते हुए पूछा, सॉरी बेटा, पर एक पक्का बिजनेसमैन कभी अपना डील नहीं तोड़ता। उसका मेन फोकस अपने प्रॉफिट पर होता है। वो अपने पेंट की जेब में हाथ डाले बातें कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, तो दुनिया तुम्हारे सामने झुककर सलाम करेगी। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, भूल जाओ सब कुछ। तनु से अच्छी लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। उसने मानव के कंधे को थपथपाते हुए कहा। मानव अपनी आंखें छोटी छोटी करके अपनी डैड की बातें सुन रहा था। अधिराज जी ने आगे कहा, 2 दिन के बाद तुम्हारी सगाई है मानव। एक बार सगाई हो जाए तो फिर उस सक्सेना को रिलैक्स हो जाएगा। इसके बाद 10-15 दिन में शादी भी करवा देंगे। उन्होंने अपनी उंगली नचाते हुए कहा। मानव देख पा रहा था कि उसका डैड कितना शातिर आदमी है। उनके लिए हर चीज से पहले पैसा ही है। मानव ने अपने डैड को देखते हुए बोला, मैं जानता था डैड कि आपका यही जवाब होगा, फिर भी मैंने फिर से एक बार आपसे बात करना सही समझा। अब आगे जो भी होगा इसमें मेरी कोई गलती नहीं, कहकर वो बाहर चला गया। अपने कमरे में आकर लैपटॉप बैग लेकर निकलने ही वाला था कि सृष्टि कमरे में आती है। मानव, आप डैड से क्या बात कर रहे थे? आपने उन्हें बताया? वो मान गए? मानव ने इरिटेट होते हुए कहा, सृष्टि प्लीज शांत हो जाओ, मैं सब सही कर दूंगा। उसने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा और फिर वो ऑफिस के लिए निकल गया। आज दिन भर सृष्टि अपने ही कमरे में रही। काफी बेचैनी हो रही थी उसे। बड़ी मुश्किल से शाम होती है, मानव घर आता है। हॉल रूम में दादी जी बैठी हुई थी और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सब अपने अपने कमरे में थे। दादी जी ने मानव को देखकर, मानव तुम आ गए, आओ मेरे पास बैठो। मानव अपनी दादी के पास बैठता है। मानव, तुम सुबह अधिराज के कमरे में गए थे ना, क्या बात हुई? क्या अधिराज मान गया? नहीं दादी, उन्हें इस वक्त पैसा, पावर और डील के सिवाय कुछ नहीं सूझता। दादी जी ने परेशान होते हुए कहा, बावरा हो गया है अधिराज। पैसों के पीछे इतना पागल कौन होता है, जिस पैसों के आगे अपने बेटे की खुशी तक उसे नजर नहीं आ रही। दादी जी ने दुखी होते हुए कहा। मानव ने अपने दादी को संभालते हुए, दादी आप दुखी मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा मानव? तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुम सृष्टि से शादी कर चुके हो? कोई फायदा नहीं दादी, बोलकर कोई फायदा नहीं।
क्या करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, अब प्लीज शांत हो जाइए। दादाजी ने मानव के कंधे को थपथपाते हुए, जाओ बेटा फ्रेश हो जाओ, डिनर का वक्त हो रहा है। कुछ ही देर में सब डिनर पर इकट्ठा होते हैं। मानव के एक और सृष्टि तो दूसरी ओर तनु बैठी हुई थी। और मिलाजी सबको नाश्ता सर्व करती हैं। सब खाना शुरू करते हैं। बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। अधीरा जी ने बात को छेड़ते हुए कहा, माँ, परसों का दिन मानव और तनु की सगाई के लिए कैसा रहेगा? सृष्टि के हाथ जो खाने के लिए उठे थे वो अब हवा में ही रह गए। जिस बात का उसे डर खाए जा रहा था, आखिर में वही अब होने वाला है। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंसुओं को रोककर मानव की ओर देखा। मानव तो चुपचाप खाना खा रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। दादी ने पहले मानव की ओर देखा, फिर अधिराज जी से। ये सब तो मानव से पूछ कर तो कर रहे हो ना अधिराज? उसकी जिंदगी है तो फैसला भी उसका ही होना चाहिए। मानव किसे पसंद करता है, किससे शादी करना चाहता है, एक बार तो पूछ लेते। पूछना क्या माँ, बाप हूं मैं उसका, उसका भला ही चाहूंगा। मेरे नजर में तनु से परफेक्ट लड़की और कोई हो ही नहीं सकती इस घर की बहू बनने के लिए। तनु ने स्माइल के साथ कहा, थैंक यू डैड। दादी जी और रुद्र तनु को ही चिढ़ते हुए देख रहे थे। इन सब में मानव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा जिसे फर्क पड़ रहा था वो थी सृष्टि। डिनर के बाद वो अपने कमरे में जाकर बेड पर लेटकर रोती रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ मिलकर फिर एकदम से सब कुछ छिन गया हो। देर रात मानव उसके कमरे में आता है तो देखता है सृष्टि सिसक सिसक कर बेड पर मुंह के बल लेटे रो रही है। मानव उसे देखकर, अब यह नया क्या है, तुम रो क्यों रही हो? सृष्टि उठकर उसके सामने खड़ी होती है। मानव, हो क्या गया है आपको? आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे तो पड़ता है, मैं तो जी भी नहीं सकती आपके बिना। फिर आप एकदम से इतना कैसे बदल सकते हैं? मानव काफी नॉर्मली जवाब दिया, वो सब छोड़ो सृष्टि, ये देखो, ये गाउन पहनोगी तुम सगाई में, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए। सृष्टि ने चिढ़ते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आई? क्यों? मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूँ जो बेवजह शर्माओ? चलो सोते हैं, कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना, डैड के साथ कहीं बाहर जाना है। सृष्टि ने उसे कॉलर से पकड़ते हुए, मानव, क्या हो गया है आपको? आप वो अभी बोल ही रही थी कि मानव ने उसके होठों पर अपना होठ रख दिया, एक सॉफ्ट किस करके अलग हुआ। कितना बोलती हो तुम, चलो सोते हैं। वो उसे उठाकर बेड पर लेटा देता है, खुद भी उसके बाजू में लेटकर उसे बाहों में भर लेता है। कुछ ही देर में वो तो सो जाता है, पर सृष्टि रात भर सो नहीं पाई। उसे मानव का ऐसा बिहेव को समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज मानव और तनु की सगाई है। मैंशन को किसी दुल्हन की तरह अंदर और बाहर से सजा दिया गया है। बाहर गार्डन में सगाई होनी है तो गार्डन को भी बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े बड़े हस्तियों को सगाई में इनवाइट किया गया है। मानव के भी कुछ बिजनेस फ्रेंड आने वाले हैं। एक और तनु, उर्मिला जी, अधिराज जी बेहद खुश है, तो दूसरी ओर दादी जी रुद्र बिल्कुल भी खुश नहीं। वहीं सुरेखा जी और विराज जी, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सृष्टि, जिसकी दिल की धड़कन काफी तेज चल रही थी, रह रह कर आंखें भर आती थी, वो बस मानव के फोर्स करने पर पार्टी में आने वाली है, पर अंदर से उसका दिल रो रहा है। वहीं मानव, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पार्टी का वक्त हो चुका है। धीरे धीरे सब मेहमान आ चुके थे। तनु के मॉम डैड भी आ चुके थे। फैमिली मेंबर भी रेडी होकर पार्टी में पहुंच चुके थे। तनु एक रेड कलर के गाउन में थी, बालों का बन बनाया हुआ था, रेड पेंसिल हिल सैंडल, डायमंड का नेकलेस और डार्क मेकअप के साथ वो बहुत हॉट लग रही थी। वहीं सृष्टि दादी जी के साथ खड़ी थी।
उसने मानव के लाए ब्लैक गाउन पहना हुआ था, ब्लैक हिल बालों को स्ट्रेट करके एक साइड कंधे पर किया हुआ था। उसने भी डायमंड के लंबे लंबे इयररिंग पहना हुआ था। रेड लिपस्टिक और लाइट मेकअप के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब मेहमान अधिराज से दादी जी से बार बार मानव के बारे में ही पूछे जा रहे थे। मानव अभी भी पार्टी में आया नहीं था। रोबिन जी ने अधिराज जी से पूछा, अधिराज जी मानव कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें पता तो है ना कि आज उनकी सगाई है। अधिराज जी ने दांत दिखाते हुए कहा, बस अभी आता ही होगा, आप खामखा फिक्र कर रहे हैं। ये लो, आ भी गया। मानव एक ब्लैक कलर के एम्ब्रॉयडरी वर्क ओपन जैकेट जोधापुरी सूट पहनकर आता है। वो बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। सबकी नजर उस पर ही ठहर जाती है। सब उसे ही देख रहे थे। तनु मानव को देखकर खुद की पसंद पर प्राउड फील कर रही थी, तो वहीं सृष्टि एक आश भरी नजर से मानव को ही देख रही थी। चारों ओर से फोटो क्लिक की आवाज सुनाई देती है। एक मीडिया वाले ने सवाल किया, मिस्टर मानव बजाज, आप अकेले आए हैं? जिससे आपकी सगाई हो रही है वो कहाँ है? सब जानना चाहते हैं मिस्टर बजाज, हु इज दैट ब्यूटीफुल लकी गर्ल? मानव ने बेहद रौबदार आवाज में कहा, वो आपके बीच में ही है। शी इज हियर एंड दैट ब्यूटीफुल गर्ल इज। कहते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया तो तनु जो अपने मॉम डैड के साथ खड़ी थी, एक बड़ी सी स्माइल के साथ मानव की ओर कदम बढ़ाती है। वो सृष्टि के पास से होती हुई आगे निकल जाती है। सृष्टि की तो सांसें ही रुक गई थी, वो लगभग जड़ सी हो गई थी। तभी मानव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, शी इज। अब क्या कहा ये तो आपको कल के एपिसोड में ही पता चलेगा। आप बस इसी तरह कहानी में बने रहिए माय क्रूअल हस्बैंड कहानी पर।